तुम उनकी गुर्बत का इश्तिहार यहाँ लगा रहे हो, उनकी तस्वीरें छाप रहे हो। जरा तसव्वुर करो कि गुर्बत तो आ जाती है, क्या तुम गवारा करते हो कि हमारी बेटी यहाँ से रुखसत हो? तो जब किसी अपने लिए गवारा नहीं करते तो किसी के लिए गवारा क्यों करते? बात किसी को खाना देने की नहीं है, बात किसी की मदद की नहीं है, बात इज्जत नफ्स की है। तो वो यतीम को खाना तो देते थे लेकिन यतीम को मनहूस समझते थे। तो जिस मुआशरे में यतीम को मनहूस समझा जाता था, उस मुआशरे में मेरे हुजूर ने कहा, मैं और यतीम की कफालत करने वाला कयामत के दिन इस तरह नेड़े होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां करीब। अल्लाह अकबर। और यतीम की इज्जत नफ्स का न सिर्फ ख्याल रखा बल्कि उसकी नजाकत कल्बिया का लिहाज है। मजलिस हुजूर सजी है, हुजूम आशिका है। एक शख्स ने कहा, हुजूर मेरा बेटा गुम हो गया और मिल नहीं रहा 2-3 दिन से, दुआ कर दीजिए मेरा बेटा मिल जाए। कबल इससे कि हुजूर के हाथ दुआ के लिए उठते और इजाबत के सारे दर खुल जाते। एक शख्स जो मजमे में मौजूद था उसने कहा, हुजूर मैं इसके बेटे को जानता हूँ, अभी अभी फलां बाग में बच्चों के साथ मैंने उसको खेलता हुआ देखा है। तो उस बाप ने दौड़ लगा दी, हुजूर ने फरमाया से बुलाओ। बुलाया गया, कहा बहुत जल्दी है हुजूर, आप जानते हैं कई दिनों से बिछड़ा हुआ, आंखें तरस गई हैं, ममता की मारी हुई माँ अलग परेशान है। मैं चाहता हूँ बहुत जल्द जाके उसे मिलूं और माँ की गोद तक उसे पहुंचाऊं ताकि दर्द की मारी उस माँ के दिल को भी करार आए। तो मैं तुम्हें रोकता नहीं, रोकने के लिए बुलाया भी नहीं, तुम्हारे जज्बात से भी आता हूँ। लेकिन तुम्हें एक नसीहत करता हूँ कि जब बाग किनारे जाओ और बच्चों के साथ अपने बेटे को खेलता हुआ पाओ तो उसको बेटा बेटा कह के आवाज ना देना, जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। अर्ज की, हुजूर मेरा बेटा है, अगर बेटा कह के पुकारूं तो हरज भी क्या है? फरमाया, तुम कई दिनों से बिछड़े हो और तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो। और जब तुम अपने बेटे को बेटा कहोगे तो उसका दिल दुख जाएगा, मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कहते। कहा ये शौक घर जाके पूरा कर लेना। हमारे दीन ने हमें बेवा के सामने अपनी बीवी से मुलातफत से मना किया है, इज़हार मोहब्बत से मना किया है। हमारे दीन ने गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश से रोका है। बल्कि मेरे हुजूर ने यहाँ तक फरमाया, अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ न देना, या थोड़ा सा पानी ज्यादा डालना और शोरबे की एक प्याली उनके घर भी भेज देना। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये में खाना पकाना कि उसकी खुशबू उनके घर ना पहुंच सके। गरीब के बच्चे मचल गए, जिद कर बैठे और वो जिद पूरी न कर सकता हुआ तो उन बिलकते बच्चों के आंसू कौन पूछेगा? दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। ये उन लोगों से पूछो। हमारे देहातों में एक रस्म चलती है, रस्म विखाला, पता नहीं आपके इलाके में है कि नहीं। जब बेटी की शादी करते हैं तो उसका जहेज चारपाइयों पे डाल देते हैं और एक खातून को कहते हैं जाओ मोहल्ले की सारी खवातीन को बुला के लाओ, हमारी बेटी का जहेज देख जाए। तो हमारे इलाके में उसको कहते हैं रस्म विखाला। तो मैं जगह जगह कहता हूँ ये ज्यादती न करो। दिया तो तुमने अपनी बेटी को है, लोगों क्यों दिखला रहे हो? सिर्फ नुमाइश के लिए। कल चौपालों में, बैठकों